जी, तो कहा जा रहा है इस चुनाव में खूब ग्लैमर है। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के चुनावी रण में भी ग्लैमर का खूब तड़का लगा है। लैंसडाउन विधानसभा सीट से मशहूर मॉडल और मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल रही अनुकृति गोसाई चुनाव मैदान में है। सियासत में अनुकृति ने डेब्यू किया है। अनुकृति बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत की बहू हैं। इधर दूसरी तरफ हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी हरिद्वार ग्रामीण सीट से ताल ठोक रही हैं। खूबसूरत, ग्लैमरस और सुंदरता के कई खिताब अपने नाम कर चुकी अनुकृति अब सियासत के मैदान में उतर चुकी हैं। अनुकृति ग्लैमर की दुनिया छोड़कर अब राजनीति में किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस ने इन्हें लैंसडाउन सीट से प्रत्याशी बनाया है, तो अपनी जीत पक्की करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं। ग्लैमर से हटकर राजनीति में आना ये कितना अलग है और कितना अलग आपको लग भी रहा है, क्योंकि इससे पहले आपका जो प्रोफाइल रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। पुत्रवधू भले ही आप राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन हट के इलेक्शन लड़ना, ये सोच और ये बातें जो आप कर रही हैं, ये कितना अलग है। आप मुझे बताओ कि राजनीति में आने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन है? राजनीति में आने के लिए क्या कोई कोर्स है कि आप वो कोर्स करोगे तभी आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो? उसमें मुझे जो लगता है राजनीति में आने के लिए सिर्फ एक बात बहुत जरूरी है। ग्लैमर से अलग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको मैं एक बार बता रही हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपकी सोच है, आपका विजन है, आपका जज्बा है कि अगर आप उस क्षेत्र के अंदर कुछ बदलना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, समाज सेवा के रूप में अपना योगदान देना चाहते हो, लोगों की बातों को सुनते हो और आपकी बातें उन तक पहुंचती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकृति गोसाई हरक सिंह रावत की बहू हैं। अनुकृति गोसाई मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल रह चुकी हैं। अनुकृति फेमस मॉडल भी रही हैं। इसके अलावा 2017 में वियतनाम में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब भी जीत चुकी हैं। 2018 में अनुकृति गोसाई की शादी हरक सिंह के बेटे तुशिक रावत से हुई। हरक सिंह रावत इनके लिए ही बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके बाद पार्टी से बाहर हो गए। फिर कांग्रेस का दामन थामा और अनुकृति को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया। लैंसडाउन सीट से हरक सिंह रावत 2 बार विधायक चुने गए थे। हालांकि सियासत के लिए ग्लैमर की दुनिया छोड़ने वाली अनुकृति समाज सेवा भी करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर ये भरोसा किया है। मैं सोचती हूँ कि मेरा भी सौभाग्य और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एक अपनी पहाड़ की बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को उन्होंने ये मौका दिया है कि उत्तराखंड की, अपने पहाड़ की, अपने लैंसडाउन की आवाज बनकर मैं विधानसभा में। पिताजी प्रचार कर रहे हैं आपके लिए? पिताजी जरूर प्रचार कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और देखिए, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की जो क्षमताएं हैं, जो राजनीतिक क्षमताएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी और लैंसडाउन, मैं कहती हूँ पूरे उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छे से समझती है। अनुकृति अब ग्लैमर की दुनिया से सियासत में हाथ आजमा रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के महंत दिलीप रावत से है, जो कि 2 बार से लैंसडाउन से ही विधायक रही हैं। ऐसे में अनुकृति कितना कामयाब होंगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इधर हरक सिंह रावत की बहू सियासी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं, तो दूसरी तरफ हरक सिंह रावत की बेटी अनुपमा अपनी किस्मत हरिद्वार ग्रामीण सीट से आजमा रही हैं। ये कहा गया था कि आपके पिताजी पहले यहाँ से चुनाव लड़े थे, भारी मतों से हार गए थे, क्या आप बदला लेने आई हैं? हम बदला नहीं, बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। और रही बात हार जीत लगी रहती है, हाँ इस बात का दुख ज़रूर है कि जो व्यक्ति को यहाँ से मैंडेट मिला, भाजपा के जो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और अभी वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। वो एक तरीके से दम्भ में, घमंड में के मत में चूर चूर हो गए हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों की बहुत अनदेखी की है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट 2012 और 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी, जहां से बीजेपी के यतीश्वरानंद विधायक चुने गए थे। 2017 में यतीश्वरानंद लगातार दूसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के हरीश रावत को हराया था। इस चुनाव में बीजेपी के यतीश्वरानंद को 44,964 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हरीश रावत को 32,686 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुकर्रम थे, जिन्हें 18,383 वोट मिले थे। अनुपमा रावत पिता हरीश रावत की हार का बदला ले पाएंगी, फिलहाल कहा नहीं जा सकता।
लेकिन वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात जरूर कर रही हैं। बच्चियों के एजुकेशन के लिए स्कूल भी खोले जाएंगे और डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा। किसान जो है जंगली पशु से बहुत परेशान रहते हैं, उनकी खेती को बहुत नुकसान होता है इस एरिया में, तो हम निःशुल्क तारबाड़ भी करेंगे और ट्यूबवेल सेक्टर वाइज भी देंगे। उसी तरीके से हम तहसील जो है हरिद्वार ग्रामीण में बनवाएंगे ताकि विकास कार्य ज़्यादा हो सके। भरत सिंह रावत की ग्लैमरस बहू और हरीश की बेटी दोनों चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। लेकिन हाथ को उत्तराखंड के वोटर्स का साथ मिलेगा या नहीं, इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा। राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।